हेलो स्टूडेंट, आज ये आप लोगों का चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें शो करना है कि ये जो डिफाइन किया गया रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, या ट्रांजिटिव है या नहीं है। इसमें डायरेक्ट दिया गया है कि शो करना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। जो डिफाइन किया गया है रिलेशन वो ये है कि रिलेशन ए बी सच दैट ए इक्वल एंड लेस दैन बी स्क्वायर। इसमें एक और चीज़ जो है वो हमको ध्यान देना है हम लोगों को, वो ये है कि ये जो है रिलेशन रियल नंबर को डिफाइन किया गया है। इतना अगर हमारे ध्यान में रहेगा तो हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि क्या मतलब कि किस तरह से इसको हम प्रूफ करेंगे, शो करेंगे कि ये जो रिलेशन है क्या है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, या सिमेट्रिक है या नहीं है, या ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं उनके ऑर्डर पेयर किस तरह से होते हैं। जो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं उनके ऑर्डर पेयर में ये मान लेते हैं कि अगर एक सेट ए टू ए डिफाइन है और सेट ए है 1 2 3, तो जब भी ये रिफ्लेक्सिव होगा तब इसमें इसके जो ऑर्डर पेयर होंगे वो 1 1 1 2 भी आ जाएगा, 1 3 भी आ जाएगा। उसी तरह इसमें 2 1 2 2 2 3, ठीक इसी तरह से इसमें आ जाएगा 3 1 3 2 3 3। स्टूडेंट जब तक ऑर्डर पेयर में ये जो है एलिमेंट का ऑर्डर पेयर इस तरह से ना हो तब तक हम इसको रिफ्लेक्सिव नहीं कर सकते हैं। अगर ये रिलेशन है तो हम कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है। अब जो डिफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, इसमें दिया गया है ए जो है वो लेस देन और इक्वल है बी स्क्वायर का। अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम इस ऑर्डर पेयर में इसको हम ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम ए के जगह पे 1 रखते हैं और बी का जगह पर भी 1 रखते हैं तो इसका भी 1 हो जाएगा स्क्वायर। इसी तरह से अगर इसमें हम इसको अगर ले लें तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा 2 2। इसी तरह से इसमें 3 3 हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि ये जो रिलेशन डिफाइन किया गया है ये रियल नंबर का है। रियल नंबर में सिर्फ यही सब नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर हम इसको देखें, अगर ए के जगह पे 1/2 लेते हैं और बी के जगह पर भी 1/2 लेते हैं, ये सभी तो है रिलेशन के आ जाएंगे, एलिमेंट हो जाएंगे। लेकिन जब इसको हम लेंगे तो ये जो होगा रियल नंबर 1/2 और 1/2 ये इस रिलेशन का जो है एलिमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम देखें तो 1/2 का जो ये जो होगा ये ग्रेटर दैन होगा 1/2 के स्क्वायर से, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए है या नहीं हमारे
माइंड में क्या चीज़ होना चाहिए, क्या चीज़ फीड होना चाहिए, तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि जो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे उनके ऑर्डर पेयर क्या होंगे या क्या हो सकते हैं, इस तरह से होंगे। अब इस ऑर्डर पेयर को हम इस पर रख कर देखेंगे। अब अगर ये ऑर्डर पेयर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि रिफ्लेक्सिव है, नहीं कर रहा है, नहीं है। अब यहाँ पर जो कि हम लोगों ने इसको माना है, इसको समझने के लिए कि आखिर रिफ्लेक्सिव क्या होता है। इसके बाद चूँकि ये रियल नंबर पे डिफाइन है, तो हम सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर या इंटीजर्स को रख के नहीं देखेंगे, इसमें हम रियल नंबर को भी रख के देखेंगे। रियल नंबर के जो सेट होंगे उसमें 1/2 भी आ जाएगा। अगर 1/2 या 1/3 लेते हैं या 1/4 लेते हैं, किसी भी कंडीशन में ये जो डिफिनेशन है इसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट सिमेट्रिक होने का क्या कंडीशन होता है। सिमेट्रिक होने का यहाँ पे जो कंडीशन होता है उसको अगर हम ऑर्डर पेयर में समझें तो वो क्या होता है, इस पर हम ध्यान देंगे। जो सिमेट्रिक होते हैं उसके ऑर्डर पेयर ये होते हैं कि अगर हम रिलेशन में अगर एक ऑर्डर पेयर ए बी है तो एक ऑर्डर पेयर बी ए भी होना अनिवार्य है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अगर मान लेते हैं कि हम ले लेते हैं इस पे, इसके एग्जाम्पल में हम 1 और 2, तो यहाँ पर तो हो जाएगा 1 जो होगा वो लेस देन हो जाएगा 2², बट यहाँ पे 2 जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा 1 के स्क्वायर से। सो हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ये बहुत ईजी है कि अगर एक ऑर्डर पेयर ए भी है तो दूसरा बी ए होना चाहिए, और अगर दोनों को अगर हम रखते हैं जो डिफाइन किया गया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके बेस पे इसको हम इसमें रखते हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इक्वल और बराबर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर भी नहीं हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बड़ा हो जा रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है। इसके बाद है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का ऑर्डर पेयर ये होता है कि रिलेशन में अगर एक ऑर्डर पेयर ए बी है, दूसरा अगर बी सी है, तो तीसरा जो है ए सी होना चाहिए। अब इस तरह से अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ले लिए 3, 2 और यहाँ पर ले लेते हैं 2 और 1 पॉइंट, कुछ भी ले सकते हैं, 5 या 7। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो तीसरा ऑर्डर पेयर होगा वो 3 और 1.5 होगा। अब स्टूडेंट अगर इसको हम इस डिफिनेशन पे अगर इसको हम रख के चेक करें तो यहाँ पर तो ये हो जाएगा 3 लेस देन 2², उसके बाद 2 लेस देन हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर, बट यहाँ पे 3 ग्रेटर देन हो जाएगा 1.5 के स्क्वायर से। सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। स्टूडेंट इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि ये
जो डिफाइन किया गया रिलेशन है ये क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों सिमेट्रिक नहीं है और क्यों ट्रांजिटिव नहीं है। स्टूडेंट हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होता है, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है। अगर हमारे माइंड में ये रहेगा तो हम आसानी से इसको शो कर सकते हैं। धन्यवाद।